नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज है 23 अक्टूबर 2020 और आज मैं फिर से करंट अफेयर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ये जो एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 है, इसमें कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? ऑप्शन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा। जिसका राइट आंसर क्या होगा? डी। हाल ही में हरियाणा को भारत सूचकांक 2020 में जो एनीमिया मुक्त सूचकांक जारी किया गया उसमें शीर्ष पर रखा गया है। और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ये रिपोर्ट जारी की है, जिसमें हरियाणा को 46.7 अंकों के साथ शीर्ष पर रखा गया है। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक जो जारी किया गया उसमें कौन सा भारत का राज्य शीर्ष पे है? हरियाणा। ठीक है, अब बात करते हैं हरियाणा की। तो यहाँ के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। और यहाँ के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, किस राज्य सरकार ने इसको स्टार्ट किया? ये अभियान किस राज्य सरकार ने स्टार्ट किया है? महाराष्ट्र, दिल्ली, असम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दिल्ली की सरकार ने इसको स्टार्ट किया है। प्रदूषण को रोकने के लिए इसको दिल्ली की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। जैसे ही मोटर या बाइक रेड लाइट पे जलेगी, वहाँ पहुँचेगी, तो तुरंत अपनी 4 व्हीलर 2 व्हीलर को ऑफ कर लेना है। और जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो आप अपनी गाड़ी लेके जा सकते हैं। तो ये अभियान चलाया दिल्ली की गवर्नमेंट ने, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। जैसे ही रेड लाइट ऑन होगी गाड़ी ऑफ कर देनी है। ठीक है, अब बात करते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। और यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जरीना रोशन खान, यह नाम जरीना रोशन खान का निधन हुआ है। वे कौन थी? लेखक, गायक, टीवी कलाकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। ये एक टीवी कलाकार थी। जरीना रोशन खान एक टीवी कलाकार थी। ठीक है, आपने एक सीरियल का नाम सुना होगा, भाग्य कुमकुम। भाग्य कुमकुम एक टीवी सीरियल का नाम है। इसमें इन्होंने इंदू दादी का किरदार निभाया था। और हाल ही में इनका क्या हो गया है? निधन हो गया है। ठीक है, नाम क्या था इनका? जरीना रोशन खान। इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व आयोडीन अल्पता विकार निवारण दिवस कब मनाया गया है? विश्व आयोडीन अल्पता विकार निवारण दिवस कब मनाया गया है? तो ऑप्शन 19 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, 21 अक्टूबर को अभी हाल ही में विश्व आयोडीन अल्पता विकार निवारण दिवस मनाया गया है। यह आयोडीन की ज़रूरतों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, वर्तमान विश्व की जो कुल जनसंख्या है उसका लगभग 1/3 भाग इससे ग्रसित है। ठीक है, आयोडीन अल्पता विकार से ग्रसित है। इसके बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 21 अक्टूबर को विश्व आयोडीन अल्पता विकार निवारण दिवस मनाया जाता है। इसको याद रखिएगा। आयोडीन का कितना इम्पोर्टेंस है लाइफ पर, इसको बताने के लिए, इसके बारे में जागरूक करने के लिए हर साल 21 अक्टूबर को विश्व आयोडीन अल्पता विकार निवारण दिवस मनाया जाता है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सीबीएसई की ओर से आयोजित होने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसको सीटेट बोलते हैं, की वैधता 7 साल से बढ़ाकर कितने साल कर दी गई है? 10 साल, 15 साल, 20 साल, आजीवन। जिसका राइट आंसर क्या होगा? आजीवन। अभी हाल ही में सीबीएसई की ओर से जो आयोजित होने वाली सीटेट की परीक्षा है, जिसकी वैधता पहले 7 साल थी, लेकिन अभी उसको बढ़ा के आजीवन कर दिया गया है। सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 3 नवंबर 1962 को। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? मनोज आहूजा। ठीक है, सीबीएसई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? मनोज आहूजा। इनका नाम याद रखिएगा, मनोज आहूजा है ये।
ठीक है, ये सीबीएसई के वर्तमान अध्यक्ष हैं, इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल बना है। ठीक है, उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल बना है, ये रामसर वेटलैंड। ठीक है, अभी इसके बारे में बताते हैं। कौन बना है? राष्ट्रीय नेशनल पार्क, आसन कंजर्वेशन रिजर्व, पौराणिक स्थल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। बी इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, जो आसन कंजर्वेशन रिजर्व है, ये उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल बना है। ठीक है, यह रिजर्व हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र के देहरादून जिले के पास यमुना नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और वर्तमान में भारत में 37 रामसर स्थल हैं। कितने हैं? 37 रामसर स्थल हैं। रामसर स्थल कितने हैं? 37। रामसर स्थल का मतलब होता है जो वेटलैंड है। ठीक है, जहाँ पे जानवरों के संरक्षण के लिए विशेष पर्यावरण रहता है, वेटलैंड। ठीक है, और ये रामसर इसका नाम क्यों पड़ा है? रामसर आर्द्रभूमि समझौता जो 2 फरवरी 1971 को ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर स्थित शहर रामसर में हुआ था, इसीलिए इसका नाम रामसर रखा गया है। ठीक है, इसीलिए इसको रामसर बोला जाता है। ठीक है, इसमें आर्द्रभूमि को रखा जाता है। आर्द्रभूमि मतलब वेटलैंड को रखा जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में अनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, हरियाणा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, दिल्ली की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जरीना रोशन खान का निधन हुआ है, वे कौन थी? ये एक टीवी कलाकार थी, इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व आयोडीन अल्पता विकार निवारण दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, 21 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सीबीएसई की ओर से आयोजित होने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता 7 साल से बढ़ाकर कितने साल कर दी गई है? आजीवन, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल बना जो वेटलैंड बना है उत्तराखंड का पहला, वो क्या है? आसन कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे इस चैनल को लाइक और शेयर करिएगा। आपको करंट अफेयर में निश्चित ही हेल्प मिलेगी, चाहे जो भी एग्जाम हो, करंट अफेयर्स के पोर्शन में आपको निश्चित ही हेल्प मिलेगी। भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।